हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम करेंगे गॉस थ्योरम के सारे न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट के। इट इज टॉपिक नंबर 1.33 ऑफ योर असाइनमेंट बुकलेट। क्वेश्चंस मैं करूंगा, सामने आते रहेंगे आपके पास। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कह रहा है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ द ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सर्फेस इज 8 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब 8 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और आपको बोला नेट आउटवर्ड फ्लक्स, जो फ्लक्स किसी सरफेस से लीव करता है, दैट फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। सो टोटल फ्लक्स आपको दिया हुआ है +8 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपको फ्लक्स दिया है। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। आप क्या करोगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे। गॉस थ्योरम में क्या होता है, फ्लक्स हो जाता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना हुआ, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना दिया है, 8 into 10⁻³। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10⁻⁻12। आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 70.8 into 10⁻⁻9 कूलम। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। आगे क्वेश्चन में बोला, if the net outward flux of the surface was 0, can you conclude that there are no charges inside the box? So if the net flux is 0, it means net charge inside surface is 0. Net charge inside नहीं, through the surface. नेट चार्ज है, सॉरी, इनसाइड है। फ्लक्स थ्रू द सरफेस 0 होगा, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस 0 होना चाहिए। नेट चार्ज, इसका ये मतलब नहीं है कि चार्ज ही नहीं है, चार्ज हो सकता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव हो, तब भी नेट चार्ज क्या होगा, सरफेस के अंदर 0। सो नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज 0, हेंस इट इज इनकरेक्ट टू स्टे, इट इज इनकरेक्ट टू से that there is no charge. क्लियर बेटा, समझ में आ गया सबको। ये है क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन पे आ रहा है आपकी। कह रहा है अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इतना टू पास थ्रू अ गॉसियन सरफेस। फ्लक्स आपको दिया है -10⁻³ 1 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। गॉसियन सरफेस दी है 10 सेंटीमीटर रेडियस की, गॉसियन सरफेस दी है 10 सेंटीमीटर रेडियस की, centered on the charge. If the radius of Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through? No effect. क्यों effect नहीं होगा? Because flux is independent of shape and size of surface and is only dependent on charge enclosed by the surface. ठीक है जी, सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है उस पर डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता कि शेप साइज क्या है। सो 10 हो, 20 हो, 30 हो, फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बाय गॉसियन सरफेस के रेडियस का, साइज का कोई वो नहीं है। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। फ्लक्स होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज कितना हुआ, फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू दी है 10⁻³ नेगेटिव की, तो नेगेटिव लोगे, चार्ज भी स्केलर है, फ्लक्स भी स्केलर है। 8.85 into 10⁻⁻12, आंसर आ गया 8.85। फ्लक्स 10⁻³ दिया हुआ था, सॉरी, 8.85 नैनो कूलम आंसर। क्लियर, नेगेटिव का समझ में आया। सेकंड आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस सो ओके। एक फिगर है जी, इसमें 3 चार्जेस हैं, एक है +2Q, एक है +-Q, बाहर है +3Q, सरफेस है S। आपको बोल रहा है बताओ फ्लक्स कितना होगा।
फ्लक्स के लिए क्या बताया था, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो बाहर चार्ज होता है उसका कोई फ्लक्स कंट्रीब्यूशन नहीं होता। सो चार्ज एनक्लोज्ड हुआ 2q माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, रिजल्ट आया q बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म। गॉट इट, इजी था। आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, शुरू के आसान क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है गिवन दैट given a uniform electric field E is equal to 5 into 10 to the power 3 I cap, मतलब along positive x axis electric field है, find the flux of this field through the square of side 10 centimeter on the side whose plane is parallel to YZ plane. YZ plane, ये x axis है, ये y axis है, ये z axis है। YZ plane के पैरेलल एक सरफेस है 10 सेंटीमीटर साइज की, ये एक सरफेस है। इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है। वाईजेड प्लेन के पैरेलल होगा तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको एक्स एक्सिस के अलोंग दी है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। फ्लक्स की वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 5 इंटू 10 टू द पावर 3, एरिया है 10 सेंटीमीटर साइड है तो 10 इंटू 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर। रिजल्ट आएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट इंटू मीटर, मर्जी तुम्हारी। ठीक है, आगे क्या बोला, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द y axis, x axis. So if plane makes an angle of 30 degree with x axis, then normal to the plane makes 60 degree with x axis. Yes or no? ये एक सरफेस है, ये एक्स एक्सिस सपोज इधर है, एक्स एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो नॉर्मल टू द सरफेस कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। एरिया वेक्टर जो होता है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है, मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड एरिया वेक्टर इज 60 डिग्री। सो फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस 60। आंसर आ गया 5 इंटू 10 टू पावर 3, एरिया 10 टू पावर -1 का स्क्वायर, कॉस 60 हाफ। आंसर आ गया 25 वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। गॉट इट, ये था क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अ गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस अ चार्ज ऑफ 8.85 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम। चार्ज आपको दिया एक सरफेस में है 8.85 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो 8.85 इंटू 10 टू पावर -8 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, रिजल्ट आया 10 टू पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड, नो इफेक्ट ऑन फ्लक्स। ये याद है, अभी बताया था क्यों इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 6 कह रहा है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 8 इज गिवन अ चार्ज ऑफ इतना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड ऑन द आउटर सरफेस। एक ये है, इसको चार्ज है 16 माइक्रोकूलम, इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ए पार्ट एट सेंटर फ्लक्स इज 0, क्योंकि कंडक्टर पे चार्ज हमेशा कहां होता है, आउटर सरफेस पे। तो अंदर कोई भी गॉसियन सरफेस लोगे तो फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। सेकेंड पार्ट, फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर इट बिहेव्स एज द चार्ज एट द सेंटर। सो ये ऑन द सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी KQ/R², 9 इंटू 10 टू पावर 9
चार्ज है 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर। So 2.25 into 10 to the power 5, 10 to the power minus 3 और 10 to the power minus 4, minus 10 to the power 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इतना passes normally through a spherical Gaussian surface of radius इतना due to point charge placed at the center. What is the charge enclosed? Flux होगा charge enclosed by epsilon naught. So charge enclosed हुआ flux into epsilon naught. Flux की वैल्यू दी हुई है -6 into 10 to the power 3 और epsilon naught की वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power minus 12। कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, आगे बोला if the radius of Gaussian surface पर इज डबल्ड, फ्लक्स कितना पास रहेगा? फ्लक्स रिमेन सेम। फिर से सेम रीजन, बिकॉज फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। ये इजी क्वेश्चंस हैं शुरू के, अब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आने शुरू होंगे। नेक्स्ट देखो, यहां से थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये एक टाइप के क्वेश्चंस हो गए जो अभी किए हमने। इन सारे टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली गॉस थ्योरम अप्लाई हो रही थी। अब थोड़ा मसाले वाले क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। 8th कहता है a thin metallic shell of radius r carries a charge q on its surface। बनाता हूं डायग्राम। ये शेल है, सेंटर c है, ये q चार्ज ऑन द सरफेस है, बाहर एक चार्ज है 2q और सेंटर पे चार्ज है q/2। ओके, a thin metallic of radius r, इसका रेडियस दिया हुआ है r। ठीक है जी। Find the force on the charge at the center of the shell and at point A. No electric field exists inside a conductor. मेटल बोला है, मेटालिक स्फेरिकल शेल मतलब कंडक्टर होगा। कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे नहीं होती ना, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सेंटर इज 0। अब ऑन ए पे अगर निकालना है तो अंदर जितना चार्ज है, मतलब जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसका भी चार्ज, इट विल बिहेव एज द चार्ज एट द सेंटर। तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज ऐसे बिहेव करेंगे कि दोनों के दोनों कहां है? सेंटर पे। सो फोर्स ऑन चार्ज एट ए कितना हो जाएगा? के Q1 की वैल्यू कितनी हुई? Q1 की वैल्यू हुई Q प्लस Q/2। Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है स्मॉल r एट अ डिस्टेंस x, ओके, फ्रॉम द सेंटर। ये है x, तो k Q1 Q2 बाय x स्क्वायर। तो आंसर आ गया 3kq² बाय x स्क्वायर। नोट्स में मिसप्रिंटिंग है, r लिखा हुआ है। सेकेंड पार्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल। फ्लक्स थ्रू द शेल क्या होगा? चार्ज एनक्लोज्ड, आउटर सरफेस पे कैपिटल Q चार्ज है, अंदर नहीं है। चार्ज एनक्लोज्ड हो गया Q/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। 9, 10, 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट सेम है, ध्यान दीजिए। 9th कह रहा है अ हॉलो सिलिंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एज शोन। ये दिया हुआ है जी इस तरह से, दिस इज 1 मीटर, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू
50x आई कैप, मतलब फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, x पे डिपेंडेंट है, x की अलग अलग वैल्यू के लिए फील्ड डिफरेंट होगी, x की अलग अलग वैल्यू के लिए फील्ड डिफरेंट होगी। सो इसमें ये दो फ्लैट सरफेस होंगे, एक इस तरफ और एक पीछे की साइड। इस तरफ फील्ड एंटर होगी, इस तरफ से फील्ड लीव करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस है। जो एंटरिंग फ्लक्स होता है वो होता है नेगेटिव, जो लीविंग फ्लक्स होता है वो होता है पॉजिटिव। दो सरफेसेस बोल देता हूं इसको, इसको सरफेस ए बोल दिया, इसको सरफेस बी बोल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना होगा, 50 एक्स की जगह 1 आ गया आई कैप, तो ये हो गया 50 आई कैप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो फ्लक्स ए पे कितना हुआ, एंटरिंग फ्लक्स है तो ये होगा नेगेटिव, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया कितना है 25 इंटू 10⁻⁴, माइनस 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आ जाते हैं बी फेस पे। जो बी फेस है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 50, एक्स की बी पे वैल्यू क्या है 2 आई कैप, मतलब 100 आई कैप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फील्ड डिफरेंट है। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो जितना एंटरिंग फ्लक्स होता उतना ही लीविंग फ्लक्स होता, टोटल फ्लक्स क्या हो जाता, 0। अभी नहीं होगा क्योंकि एंटरिंग के टाइम फील्ड की वैल्यू कुछ और है, लीविंग के टाइम फील्ड की वैल्यू कुछ और है। अब लीविंग पे है तो ये फ्लक्स होगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ये आंसर आ जाएगा 0.25। सो टोटल फ्लक्स हुआ दोनों का सम, ये आ गया प्लस 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है जी, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है। सेकेंड पार्ट, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर क्या होगा, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो 0.125 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा फ्लक्स का। गॉट इट? समझ में आया सबको? अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो जितनी एंटरिंग फील्ड होती उतनी लीविंग फील्ड होती, टोटल कितना हो जाता, 0। यहां पे कर्व्ड सरफेस क्यों नहीं कंसिडर किया, कर्व्ड सरफेस पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल है, सो फ्लक्स कर्व्ड सरफेस का कितना होगा, 0। गॉट इट? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है बट अब उसकी जगह सिलेंडर है। सो 10th क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स ड्यू टू चार्ज इनसाइड द क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर आर एज शोन। डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये क्यूब है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है अल्फा एक्स, वाई और जेड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अल्फा की वैल्यू 500 है तो 500 एक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिर्फ इस डायरेक्शन में, वाई और जेड पे नहीं है। तो यानी फ्लक्स आपको सिर्फ ये दो फेसेस का कंसिडर करना पड़ेगा, एक इसका और एक इसका, क्योंकि बाकी फेसेस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 है कि नहीं। देखो जैसे ये टॉप सरफेस है, इस टॉप सरफेस पे एरिया वेक्टर हो गया ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड, एंगल कितना हुआ 90, फ्लक्स हो गया 0। तो आपको सिर्फ दो फेसेस कंसिडर करने। कौन कौन से दो फेसेस, एक लेफ्ट और एक राइट। सो इसको फेस ए बोल दिया, इसको फेस बी बोल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ए फेस पे कितनी होगी, 500 इंटू डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर, ये साइड भी 0.1 मीटर है। सो ये हो गया 500 इंटू 0.1 न्यूटन पर कूलम, मतलब 50 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ए फेस पे, मतलब ए पे फ्लक्स एंटरिंग फ्लक्स है, एंटरिंग फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया है 0.1 का स्क्वायर, आंसर आ गया -0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
इसी तरह बी फेस पे आते हैं, बी वाला जो फेस है वो कितनी दूर है, 0.2 मीटर दूर, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 500 इंटू 0.2, ये आ गया 100 न्यूटन पर कूलम। सो उधर से फ्लक्स कितना हुआ, वो लीविंग फ्लक्स है तो वो हो गया पॉजिटिव 100 इंटू 0.1 का स्क्वायर, आंसर आ गया 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। टोटल फ्लक्स हुआ दोनों का सम 5a प्लस 5b, ये आ गया प्लस 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर वोल्ट मीटर, आपकी चॉइस। आगे क्या बोला, चार्ज इनसाइड, चार्ज क्या होगा, फ्लक्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, सो 0.5 इंटू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, ये आ गया 4.425 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कूलम। गॉट इट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। एक और देखो ऐसा, 11th भी इसी लॉजिक पे बेस्ड है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 11 में बोला एक सिलेंडर दिया है, पहले डायग्राम बना लेते हैं, जो डायग्राम गिवन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और सिलेंडर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है। a/2 है सिलेंडर का साइड लेंथ, a लेंथ है, रेडियस कितना है, अभी देखते हैं, राइट सर्कुलर लेंथ a एंड रेडियस r, रेडियस है r, ओके। x इक्वल टू a/2 से x इक्वल टू माइनस a/2 तक है, बिल्कुल ठीक। अब क्या बोला, a uniform electric field is acting parallel to x axis such that E is equal to E naught I cap, इलेक्ट्रिक फील्ड है E naught I cap for x पॉजिटिव, सो पॉजिटिव x एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E naught, और वो भी पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में, यही मतलब हुआ E naught I cap, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E naught अलोंग, कहां पे, अगर x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव की डायरेक्शन में। आगे क्या बोला, माइनस E naught I cap अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो माइनस E naught I cap मतलब नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में, तो इस तरफ हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों साइड लीविंग फ्लक्स हो गया, ओके। ये दिया हुआ है। अब दो टाइप के सरफेसेस आपको फ्लैट कर्व्ड दोनों सरफेस पे वो निकालना है। पहले कर्व्ड फ्लैट सरफेस पे निकालते हैं। फ्लैट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों पैरेलल एक दूसरे से, सो फ्लैट सरफेस के लिए दो सरफेसेस हैं, या फ्लक्स थ्रू इंडिविजुअल करते हैं पहले, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फ्लैट सरफेस, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। फ्लक्स थ्रू राइट फ्लैट सरफेस, वो भी लीविंग फ्लक्स है, वो भी पॉजिटिव होगा, वो भी हो गया E naught इंटू पाई आर स्क्वायर। सो टोटल फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेसेस कितना हुआ 2E naught पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस पे आ जाओ, एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस हो गया E इंटू एरिया इंटू कॉस 90, आंसर आ गया 0। सो टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2E naught पाई आर स्क्वायर। ये चीजें निकालनी थी। आगे क्या बोला, चार्ज इनसाइड, फ्लक्स निकल गया तो चार्ज कैसे निकलेगा, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, सो आंसर आ गया 2E naught पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। आ गया समझ, ये एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल कम आउट थ्रू द सरफेस ds इक्वल टू 10 j कैप, ds है 10 j कैप, kept in an electric field E is equal to 2I plus 4J plus 7K। फ्लक्स निकालना है, E डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हो, I वाला I से, J वाला J से, तो सिर्फ J वाला J से हो गया 40 वोल्ट मीटर, आंसर इजी, समझ में आ गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
13 कह रहा है a spherical conductor of radius 12 has a charge इतना distributed uniformly over its surface. Radius है 12 सेंटीमीटर, uniformly over the surface. 1.6 into 10 to the power minus 7 coulomb. What is the electric field inside the sphere? Inside में electric field निकालनी है. So electric field inside क्या होती है? 0. सेकेंड पार्ट में बोला जस्ट आउटसाइड. जस्ट आउटसाइड में क्या होगा? स्फीयर कवर हो जाएगा. जस्ट आउटसाइड में होता है फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर. सो के इज 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 एंड रेडियस है 12 सेंटीमीटर. 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर. कैलकुलेशन हो जाएगी. थर्ड पार्ट, एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से अगर स्फीयर से बाहर देखना हो तो सारा चार्ज कैसे बिहेव करेगा? एज इफ इट इज एट द सेंटर. तो डिस्टेंस क्या लोगे? के क्यू बाय रेडियस का, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हो जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर. सो 9 इंटू 10 टू पावर 9, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, डिनोमिनेटर में आया 18 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर. कैलकुलेशन हो जाएगी. गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 13. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. In figure, calculate the total flux of the electrostatic field through the spheres S1 and S2. Okay, दो spheres हैं बेटा, ऐसे concentric दिए हुए हैं. S1 पे चार्ज है Q और S2 पे एक वायर है. अभी देखते हैं इस वायर का क्या खेल है. AB वायर है, लेंथ L है. Okay. AB has a linear charge density lambda is equal to kx. Okay जी, ये AB को अलग बना लेता हूं. इसका चार्ज चाहिए होगा हमें, अगर हमें वो निकालना है, फ्लक्स निकालना है. तो इसका लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा दिया है kx. सो अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं dx लेंथ का, x डिस्टेंस दूर, तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा? dq by dx लैम्डा होगा, और ये हमें दिया है kx. तो इसका चार्ज हो जाएगा kx dx. मानते हो? यूनिफॉर्म चार्ज नहीं है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. जो लैम्डा है वो कांस्टेंट नहीं है, k टाइम्स x है. तो अलग अलग डिस्टेंस पे लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट होगी. ठीक, तो हमें इंटीग्रेशन से टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा. इंटीग्रेशन kx dx कहां से कहां तक? 0 से लेकर l तक. k बाहर, x dx का इंटीग्रेशन हुआ x स्क्वायर बाई 2. लिमिट्स डालोगे 0 टू l, आंसर आ गया हाफ के एल स्क्वायर. अब आपको फ्लक्स निकालना है. S1 में चार्ज एनक्लोज सिर्फ Q है, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट. S2 में चार्ज एनक्लोज दोनों है, वायर पे भी चार्ज है वो भी S2 में है, और अंदर जो Q चार्ज है वो भी S2 में है. तो Q प्लस हाफ के एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये आपके पास हो गया फ्लक्स की वैल्यू. क्लियर? समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 15. 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन अर्ली मॉडल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है. एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसिडर्ड टू बी हैव अ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यू पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू रेडियस कैपिटल R. मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल की. पूरे में चार्ज है पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज पूरे में है, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस Ze, बाकी पूरे में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक, रेडियस है कैपिटल R. मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वॉल्यूम डेंसिटी क्या हो जाएगी? टोटल नेगेटिव चार्ज माइनस Ze होगा, क्योंकि ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है, डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब. ये वॉल्यूम डेंसिटी होगी चार्ज की. आगे क्या बोला? फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस. अब ये तो बताया नहीं आउटसाइड इनसाइड, तो r कोई भी ले सकते हो. पहले केस 1, अगर मैं आउटसाइड लेता हूं, तो मुझे जो गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा वो आउटसाइड मानना पड़ेगा. इंटीग्रल E डॉट ds इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया
ये हो गया चार्ज एनक्लोज्ड, एक है प्लस जेडी और एक है माइनस जेडी, दोनों चार्ज एनक्लोज्ड है ना पूरे पूरे उसमें, बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? 0। सो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। केस 2 ऑन द सरफेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। सेम मेथड, क्योंकि ऑन द सरफेस अगर रिंग कंसिडर करता हूं तब भी अंदर क्या होगा? 0। केस 3 इनसाइड, इनसाइड का मतलब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। डायग्राम में बनाते हैं दोबारा, थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं। सेंटर पे है प्लस जेडी और माइनस जेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक गॉसियन सरफेस कंसिडर किया ऑफ रेडियस स्मॉल आर। अब पूरा चार्ज एनक्लोज तो नहीं होगा, अब सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड होगा। कितना पार्ट एनक्लोज्ड होगा वो वॉल्यूम से निकालोगे, वॉल्यूम डेंसिटी से। टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, मान लिया या नेगेटिव चार्ज जो है वो क्यू डैश है, क्यू डैश डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम। सो क्यू डैश मेरे पास आ गया माइनस जेडी आर क्यूब बाय आर क्यूब। वॉल्यूम डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वॉल्यूम डेंसिटी की टर्म्स में नहीं निकाल सकते आंसर। अब लगाओ गॉस थ्योरम, इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये हो गया ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, चार्ज एनक्लोज है प्लस जेडी पूरा पूरा और क्यू डैश चार्ज एक्स्ट्रा बाय एप्सिलॉन। नॉट नहीं आएगा, मीडियम दूसरा है। सो ई नोट्स में आंसर में एप्सिलॉन नॉट लिखा है, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। 1 बाय एप्सिलॉन बाहर, जेडी और क्यू डैश की वैल्यू माइनस जेडी आर क्यूब बाय आर क्यूब। जेडी कॉमन, 4π उधर से ले आओ, 1 माइनस आर क्यूब बाय आर क्यूब, यहां पे छोड़ सकते हो आंसर, या आप ब्रैकेट भी आर स्क्वायर को अंदर ले जाओ, जेडी बाय 4π एप्सिलॉन 1 बाय आर स्क्वायर माइनस आर बाय आर क्यूब, ये भी आंसर लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। आया समझ? सो आउटसाइड या ऑन द सरफेस देखेंगे सो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड हो जाएगा 0। इनसाइड अगर देखेंगे तो उसमें पॉजिटिव तो पूरा एनक्लोज्ड होगा बट नेगेटिव सिर्फ एक पार्ट एनक्लोज्ड होगा। सो दोनों को जोड़ोगे, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन। यहां तक समझ में आ गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है a point charge plus 10 microcoulomb is at a distance 5 centimeter above the center of a square of side 10 centimeter. स्क्वायर है, साइड है 10 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज पड़ा है 10 माइक्रोकूलम। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो स्क्वायर है उसको कंप्लीट करके क्यूब बना लो। 10th लेंथ है, 10th ब्रेड्थ है, हाइट भी 10 होगी, ये क्यूब बन जाएगा। तो चार्ज, मैंने क्या बोला पहले, कंस्ट्रक्ट अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, charge plus 10 microcoulomb is at the center of cube, yes or no? मिडिल से 5 सेंटीमीटर ऊपर है ना, तो सेंटर ऑफ द क्यूब में होगा। therefore टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब वो हो जाएगा चार्ज एनक्लोज्ड, पहले क्यू की टर्म्स में लिख देता हूं, बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं और 6 के 6 फेस यहां से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे, तो सब पे इक्वल जाएगा। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू ईच फेस इज क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। सो चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम बाय 6 एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10⁻12। कैलकुलेशन हो जाएगी। सो बेसिकली देखो क्यूब के बिल्कुल मिडल में चार्ज है, तो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो किसी एक फेस से कितना जाएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बिल्कुल मिडल में चार्ज है।
हर तरफ इक्वल फ्लक्स जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17th कह रहा है टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, दो बड़ी थिन मेटल प्लेट्स हैं, इनको आपने एक दूसरे के पैरेलल रख दिया। ऑन द इनर फेसेस ऑफ द प्लेट सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइंस। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। एक पे सिग्मा, दूसरे पे माइनस सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 17 इंटू 10⁻27 कूलम पर मीटर स्क्वायर। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। ए पे और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, याद है केस, कैपेसिटर का केस था ये, सबसे आखिरी केस। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सीधी सीधी वैल्यू डालो, 17 इंटू 10⁻27 डिवाइड बाय 8.85 इंटू 10⁻12 कैलकुलेशन हो जाएगी। याद है ये गॉस थ्योरम का सबसे आखिरी एप्लीकेशन का सबसे आखिरी पार्ट। दो प्लेट्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, टोटल फ्लक्स वो निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंडिविजुअल लेके। सो साइडों में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, सिर्फ बीच में एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। S1 and S2 are two hollow concentric spheres enclosing charges plus Q and 2Q each. ओके, देखो डायग्राम, ये S1 है, ये S2 है, इसमें चार्ज है Q, यहां चार्ज है 2Q। सो S1 से फ्लक्स कितना होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। S2 से फ्लक्स कितना होगा? टोटल चार्ज एनक्लोज लेना होता है 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स S1 से डिवाइडेड बाय फ्लक्स S2 से रेशियो कितनी आई? 1:3। पहला पार्ट हो गया। हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज इंट्रोड्यूस्ड। तो अब न्यू फ्लक्स थ्रू S1 कितना हो जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। सो आप बोलोगे इट बिकम्स 1/5 ऑफ ओरिजिनल। ठीक है जी, आ गई बात समझ? ये था क्वेश्चन नंबर 18। आ जाते हैं 19 पे। 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है what will be the total flux through the faces of the cube with side of length A and charge Q placed at corner of the cube। देखो अब यहां पे आपका थोड़ा केमिस्ट्री यूज होगा। केमिस्ट्री में आपने सॉलिड स्टेट किया होगा, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, वही कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। देखो इधर फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कॉर्नर ऑफ द क्यूब। कॉर्नर ऑफ द क्यूब मतलब यहां पे। तो अगर यहां पे कॉर्नर में फ्लक्स होगा, कॉर्नर पे चार्ज होगा, फर्स्ट पार्ट में कॉर्नर में चार्ज होगा, तो ऐसे इस आपको याद है यूनिट सेल कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? एक उसमें 1/8। कैसे निकाला? यहां पे ये आपके पास क्यूब है, आप इस पॉइंट पे चार्ज देखना है, इस पॉइंट पे फ्लक्स देखना है। आप क्या करो? कंस्ट्रक्ट करो एक क्यूब इसके साथ, एक आगे, एक इधर, नीचे की बेस पूरा हो गया, मिडिल में। अब इसके ऊपर एक और ऐसी लेयर बना लो। याद आया? केमिस्ट्री में किया हुआ है। आगे की तरफ भी। सो ये बिल्कुल मिडल में हो गया 8 क्यूब्स के। तो एक क्यूब से कितना सेक्शन पास होगा? Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्टली लिख सकते हो, इमेजिनरी वाला है, थोड़ा सा केमिस्ट्री में आपने किया हुआ है। सेकेंड पार्ट में बोला मिड पॉइंट ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, ये वाला मिड पॉइंट ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। ये क्या करोगे? इसमें 4 हो जाएंगे। जैसे एक ये बनाया मैंने, एक इसके आगे और 2 ऊपर, तो 4 हो जाएंगे। तो एक से कितना पास होगा? Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तीसरा सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, यहां पे
तो एक इधर एक पीछे की तरफ कंसिडर करो, तो दोनों से कितना जाएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक से कितना जाएगा, Q टोटल हो गया Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक से कितना गया, आधा आधा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मिड पॉइंट ऑफ BC, BC 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 कहां गया, ओके ये रे BC इस तरफ, तो यहां पे भी कितना होगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दो कंसिडर करोगे, इधर से भी कितना आंसर आएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे बात समझ, आ जाते हैं 21 पे। तो ये यहां इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री इस्तेमाल होगा 19 में। 20 पे आते हैं पहले। 20 कह रहा है टू पैरेलल यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट्स 1 and 2 हैव देयर डेंसिटीज प्लस सिग्मा एंड माइनस 2 सिग्मा। एक की है प्लस सिग्मा और दूसरे की है माइनस 2 सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिटवीन और आउटसाइड शीट 1। शीट 1 and 2, 1 इधर है 2 इधर है। पहले बीच वाले पॉइंट पे निकालते हैं। बीच वाले पॉइंट पे दोनों की फर्स्ट वाले की वजह से रिपल्सिव, सेकंड वाले की वजह से अट्रैक्टिव, ए पॉइंट बोल दिया। सो ए पॉइंट पे फील्ड कितनी हो गई, दोनों की फील्ड एडअप हो जाएगी। एक शीट की होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की दोनों की फील्ड्स एडअप हो जाएंगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिग्मा का साइन नहीं लिया क्योंकि हमने डायरेक्शन शो कर दी है। तो ये हो गया 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स सेकेंड शीट। इसी तरह इधर कंसिडर करा बी पॉइंट, पॉजिटिव की वजह से रिपल्सिव, नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव। बी पॉइंट पे कितनी हो गई, E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और E1 की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। रिजल्ट आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्या हो गया, टुवर्ड्स सेकेंड। आई बात समझ, क्लियर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या कह रहा है, फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थ्रू द क्लोज स्फेरिकल सरफेस S is found to be 4 times that of closed spherical surface S। पहला S डैश है, बाद में S है। दोबारा देखो डायग्राम बनाता हूं, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे दोबारा। अंदर सरफेस है S और बाहर है S डैश। चार्ज पड़ा है Q1 Q2 Q3 अंदर है, और इस पे पड़ा है कैपिटल Q। साइज वाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बोला फ्लक्स थ्रू S डैश इज फाउंड टू बी 4 टाइम्स S। सो फ्लक्स S डैश से 4 टाइम्स है फ्लक्स S से। S डैश से फ्लक्स क्या होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और S डैश S से कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल हो गया। आपको Q1 Q2 Q3 तीनों की वैल्यू दी है, तीनों को जोड़ो। 1 में -2 ऐड हुआ -1, -1 में 9.854 ऐड हुआ, -1 में 9.854 हुआ, तो 8.854 माइक्रो कूलम प्लस कैपिटल Q इज इक्वल टू 4 टाइम्स 8.854 माइक्रो कूलम। सो Q का आंसर आया, लेफ्ट साइड ले जाऊंगा, 8.854 कॉमन लूंगा, ये आंसर आया। ये आंसर आ जाएगा 26.562 माइक्रो कूलम। लॉजिक समझ में आ गया। चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट करना था सिर्फ। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है 2x i कैप, x पे डिपेंडेंट है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी, x एक्सिस के अलोंग है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड ये z एक्सिस, ये दिया हुआ है जी। अब क्या बोला, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 2x i कैप है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अलोंग है। सो सिर्फ इस दो सरफेसेस से फ्लक्स लेना होगा, बाकी सबसे फ्लक्स जीरो होगा। बाकी सबसे फ्लक्स जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, एरिया वेक्टर के साथ जीरो है, 90 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट फेज सेकंड फेज, फर्स्ट फेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 2 into 0,
0, x की वैल्यू 0 है तो फ्लक्स होने का मतलब ही नहीं है। सेकेंड फेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 2x, x की वैल्यू कितनी दी हुई है a, सो 2a i कैप। सो सेकेंड से फ्लक्स कितना होगा, पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, आंसर आ गया 2a क्यूब। खत्म खत्म। टोटल फ्लक्स कितना होगा, यहां पे फ्लक्स है 0, टोटल फ्लक्स होगा 5 1 + 5 2, रिजल्ट आ गया 2a क्यूब। आई समझ बात। सो ये थे आपके गॉस थ्योरम के सारे क्वेश्चंस। अब आपको करने क्या होंगे, रिपीट करने होंगे। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो 2 बार कम से कम कीजिए, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने वो ये ऐसे टाइप के जैसे 22 है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। 19th क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी केमिस्ट्री यूज हो रही है, टिपिकल क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, सो इनको रिपीट कीजिए, अपने हाथ से कीजिए, कोई डाउट हो तो क्लास में पूछिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।